भोजपुरी फिल्म अभिनेता और पावर स्टार एक्टर पवन सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। पवन सिंह का ये कहना है कि वो आसनसोल से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बंद कमरे में भाजपा ने उनसे डील की और दबाव देकर उनसे टिकट वापस लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और 3 महीने के बाद एक बड़ा खुलासा पवन सिंह की तरफ से किया गया। दरअसल एक पॉडकास्ट के दौरान पवन सिंह ने ये खुलासा करते हुए कहा कि भाजपा ने जो उन्हें टिकट दिया था आसनसोल से, वो वहीं से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने उनसे टिकट वापस लिया। उन पर दबाव बनाया गया और उनसे टिकट वापस लिया गया। पवन सिंह ने यह कहा कि वो खुद पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने को तैयार थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट देने के बाद टिकट लौटाने का दबाव बनाया। इसी कारण उन्होंने आसनसोल से जो उन्हें भाजपा की तरफ से टिकट दिया गया था वो वापस कर दिया। पवन सिंह ने आगे ये भी बताया कि उन्होंने लोकसभा टिकट लौटाया नहीं था, बल्कि भाजपा के दबाव में आकर उन्होंने टिकट वापस कर दिया। बता दें कि ये बातचीत एक पॉडकास्ट के दौरान सामने आई है और इस पॉडकास्ट में कई और खुलासे पवन सिंह की तरफ से किए गए हैं, लेकिन ये बयान पवन सिंह ने एक पब्लिक फोरम में आकर दिया है। पवन सिंह का ये कहना है कि वो आसनसोल से चुनाव लड़ना चाहते थे, पर उन्हें पहले टिकट दिया गया और फिर उन पर दबाव बनाया गया बीजेपी की तरफ से और उनसे टिकट वापस लिया गया। पवन सिंह ने ये बोला कि लोकसभा चुनाव में बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने को मैं तैयार था। भाजपा ने मुझे बुलाया, मुझसे मुलाकात की और बंद कमरे में मुझ पर दबाव दिया गया, इस कारण मैंने टिकट वापस कर दिया। उन्होंने आगे ये भी बताया कि उनके एक गाने को लेकर कुछ नेताओं ने आपत्ति जताई थी। इसका भाजपा के कई नेताओं ने समर्थन भी किया था। पवन सिंह ने कहा कि बंगाल वाली माल, ये जो गाने के बोल हैं, उनका गाया एक गाना है। इसे लेकर बंगाल के कुछ नेताओं ने आपत्ति जताई। जो भाजपा पार्टी है वो इस पूरे आपत्तिजनक बयानों से डर गई, इसी कारण उनसे टिकट लौटाने को कहा गया। भाजपा को यह डर था कि अगर पवन सिंह के खिलाफ वहां पर वोट पड़ता है तो उन्हें आसनसोल से हार का सामना करना पड़ेगा। पवन सिंह ने यह बताया कि बंद कमरे में कुछ भाजपा नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई और उनका टिकट लौटाने का फैसला किया गया। पवन सिंह को भाजपा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा चुनाव में उतारा था। हालांकि टिकट की घोषणा होने के कुछ दिन बाद ही टीएमसी के कई नेताओं ने भाजपा के फैसले पर आपत्ति जताई। पवन सिंह के गाने को लेकर लगातार विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर लगातार पवन सिंह के गाने आए, जिस पर टीएमसी के नेताओं द्वारा हमला किया गया, तंज कसा गया और इस पूरे मामले पर पवन सिंह ने आखिरकार अब बता दिया है कि क्यों वो उन्होंने आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ा। पवन सिंह ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना था कि बंद कमरे में बीजेपी के कुछ नेताओं ने उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद बीजेपी डर गई थी। जिस प्रकार से उनके खिलाफ टीएमसी के नेता प्रदर्शन कर रहे थे, बयानबाजियां कर रहे थे, जिस कारण पवन सिंह से टिकट वापस देने की लेकर दबाव बनाया गया और पवन सिंह ने आनन फानन में टिकट को वापस कर दिया। अब बता दें कि पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ा। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से जीत सकते थे, लेकिन पवन सिंह के आ जाने से वोट कटे और उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई। हालांकि पवन सिंह जीते नहीं, निर्दलीय उम्मीदवार थे, पर वोटिंग जो है उनको भी काफी अच्छी खासी मिली थी। अब एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा का जब चुनाव होगा बिहार में, उसमें पवन सिंह देखने को मिलेंगे। राजनीति में एक बार फिर से पवन सिंह अपनी किस्मत आजमाएंगे। पर जिस प्रकार से पवन सिंह ने ये सोशल मीडिया पर जो पॉडकास्ट होता है उसमें इतना बड़ा बयान दे दिया है, बीजेपी ने उनसे टिकट दबाव में लाकर उनसे टिकट वापस लिया आसनसोल का। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से पवन सिंह के इस बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।